नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी रो मारे यूट्यूब चैनल भानु जी के जीएस माते घणो घणो स्वागत અને અભિનંદન करो। दोस्तों आपने पता होगा कि मैं आप सभी लड़े राजस्थान की भाषा रे महीने राजस्थान रोज के जरे महीने पे राजस्थान की क्लासेस करती रे बारे में राजस्थान रे भूगोल रे बारे में राजस्थान रे इतिहास रे बारे में विस्तार जानकारी देवा। अब बात करें है राजस्थान रे इतिहास रे बारे में। राजस्थान रे इतिहास रे बारे में अपनी चर्चा जारी ही राजस्थान की सभ्यता के बारे में। राजस्थान की सभ्यता के बारे में अब पहला बात करी जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है जिनका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के बारे में अब बात करी। बिरने बाद में अब बात करी बिरने बाद में अब कई किस कालीबंगा सभ्यता बैठी कालीबंगा सभ्यता बाद में बैठी आड़ सभ्यता। तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1953 महीने अम्नानंद घोष ने की। नदी रे किनारे गगरिया नट नदी सरस्वती नदी भी कहवे। फिर बाद में किण जिले में हनुमानगढ़ जिले रे महीने कालीबंगा ने हड़प्पा सभ्यता तीसरी राजधानी किरण का कालीबंगा सभ्यता ने हड़प्पा री तीसरी राजधानी किरण गई। तो कहने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि यूएल क्लाइकल ने तो कालीबंगा सभ्यता है इन सभ्यता रो विनाश रो कारण संक्रामक रोग बतायो। बिरने बाद में अब बात करी आगे बात करी सभ्यताओं साक्ष्य रे बारे में। तो साक्ष्य रे बारे में बात करी तो अपन साक्ष्य महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो दोहरी जुताई वाले खेत जुताई वाले खेत यानी दोहरी कृषि मिली। उनके बाद में अपन और भी प्रमुख मिला देखो ईंटो मिली जो पक्की ईंटो मिली जो ताप में पकाई थी। बिना बाद में आगे बात करें सभ्यता रे महीने जो जल निकालने वाली जो प्रक्रिया थी वो लकड़ी नालियों बनोड़ी थी। लकड़ी नालियों बनी थी। बिना बाद में बात करी इन सभ्यता के बारे में। सड़क थी वो समकोण पद्धति पर एक दूसरे को काटती हुई ग्रीक पद्धति बनी हुई सड़कें। और भी कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार में बात करी। बिना बाद में आर्ट सभ्यता के बारे में बात करी कि आर्ट सभ्यता की खोज 1953 महीने 1953 महीने अक्षय कीर्ति व्यास और 1956 में आया रत्नचंद्र अग्रवाल और 1961 में आया जिन्होंने नाम तो एच डी सांकलिया जिनके बारे में बात करी। इन सभ्यता आड़ सभ्यता उदयपुर में किण नदी रे किनारे आड़ सभ्यता बेड़स नदी या आड़ नदी या बनास नदी, क्योंकि आड़ नदी है जो बेड़स नदी बनासरी सहायक नदी है। बेड़स नदी बनासरी सहायक नदी। इन सभ्यता ने धूलकोट सभ्यता स्थानीय नाम धूलकोट है। अगाटपुर कहवे ताम्रवती नगरी कहवे ताम्रवती सभ्यता कहवे। बिनु बाद में बात करी इन सभ्यता ने बनास संस्कृति कहा जाता है। इन सभ्यता ने बनास संस्कृति किसने कहा? डॉक्टर धीरज कुमार सांकलिया ने। बिरने बाद में आगे बात करें सभ्यता के बारे में। इन सभ्यता साक्ष्य के बारे में बात करो तो इन सभ्यता साक्ष्यों पर मिले वो साक्ष्य बिना हाथे वाला जग स मूर्य प्राप्त हुई। यूनानी मुद्रा प्राप्त हुई। 3 मूर्य प्राप्त हुई। बिरने बाद में 1 मकान रमो सूल्य प्राप्त हुई। बिरने बाद में तांबे गलाने की भटिया प्राप्त हुई। और भी आगे बात करी तो इन जो प्रमुख व्यवसाय तो बिन बारे में बात करी तो प्रमुख व्यवसाय तो ताम्र उपकरण बनाना। तो पे बात करी इन सभ्यता के बारे में रिवीजन कर ली। और आगे आज बात करो ना राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिन्हों नाम है बालाथल सभ्यता। जिन्हों नाम है बालाथल सभ्यता।
थल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता उदयपुर में बालाथल सभ्यता उदयपुर मायने नदी रो नाम है। नदी की बात करो तो बेड़च नदी रे किनारे, बेड़च या आहड़ नदी, बेड़च नदी या आहड़ नदी इन सभ्यता री खोज किने की खोज 1953 महीने वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की। वीरेंद्रनाथ वीएन मिश्र ने की। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इन सभ्यता री खोज। बालाथल सभ्यता उदयपुर रे मायने इन सभ्यता री खोज 1963 रे मायने वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की। ये सभ्यता बेड़स या आड़ नदी के किनारे उत्खनन करता महीने एक नाम तो आवे डॉक्टर वीएन मिश्र एवं एक एंड दूसरे थे जिनका नाम है वीएस सीधे खोज करता वीरेंद्रनाथ मिश्र 1963 में और उत्खनन करता वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र और वीएस सीधे उत्खनन करता। उनके बाद में इन सभ्यता ने ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। ताम्र पाषाणकालीन पे बात करी तो आठ सभ्यता भी कही है ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता पे बात करी। आठ सभ्यता भी ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। आड़ और बालाथल समानी एक ही काल रही है जिन कालों नाम है ताम्र पाषाण काल। एग्जाम में मैंने प्रश्न पूछे जावेला निम्न में से कौन सी सभ्यता ताम्र पाषाण कालरी है या ताम्र पाषाण कालरी नहीं है, तो बड़ो ध्यान रखना। बालाथल भी ताम्र पाषाण कालीन है और 2-3 आगे भी बात करना सभ्यता वो भी ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता होवेला। तो इन सभ्यताओं में जो मृत भांड प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता समान है। इन सभ्यताओं जो मृत भांड प्राप्त हुआ है वो मृत भांड हड़प्पा सभ्यता रे समान है। जो मृत भांड प्राप्त हुआ है जो इन सभ्यता यानी बालाथल सभ्यताओं जो अपन मृत भांड प्राप्त हुआ है एड़ा अपन मृत भांड किन सभ्यता में देखने मिले अपन हड़प्पा सभ्यता रे महीने एड़ा मृत भांड देखने मिले। और इन सभ्यता रे महीने एक बड़ो मकान मिले है। बेड़ मकान ने दुर्ग की संज्ञा दी है। दुर्ग भी अवशेष मिले। एक दुर्ग भी अवशेष मिले। हम 2 बड़े मकान भी मिले हैं। एक दुर्ग अवशेष मिले और एक मोटो मकान भी मिले। एक बड़ो मकान है। बिन मकान ने तो दुर्ग की संज्ञा दी गई। एक छोटो मकान है जिन्हें मकान तो दुर्ग अवशेष किन सभ्यताओं मिले है। दुर्ग भी अवशेष मिले बालाथल सभ्यताओं और 5 बड़ी लोहे को गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। 5 बड़ी लोहे को गलाने की भट्टियां भी इन सभ्यताओं मिली है। और फिर बात करी काले 8 सभ्यताओं तो तांबे को गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तांबे ने गला वाली भट्टियां प्राप्त हुई है। लेकिन बालाथल सभ्यताओं जो अपने प्रमुख मिले है वो लोहे ने गलाड़ी 5 भट्टियां प्राप्त हुई। लोहे को गलाने की 5 भट्टियां प्राप्त हुई। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मिले जिनका नाम है सूती कपड़ा का नोट लगा के एक बात लिखो आप। नोट लगा के बाद में लिखूंगा सूती कपड़े का अवशेष। उनके बाद में सांड या बेल
मूर्ति मिलती है, मूर्ति मिलती है। और कुत्ते की भी मूर्ति मिलती है। तो वहां पे कह सको कि सभ्यता जो प्रिय जानवर है वो कुत्ता है, यानी कुत्ता। इन सभ्यता जो प्रिय जानवर है कुत्ता है। और सांडरी भी मूर्ति या बैलरी भी मूर्ति मिली और कुत्तारी भी मूर्ति मिली। नोट लगाना पहले को नोट कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस पुरातात्विक स्थल से सूती कपड़े का प्रमाण मिला है? सूती कपड़े का प्रमाण मिला है तो बेराट सभ्यता जयपुर में प्रथम बार सूतीरो कपड़ो है बिन कपड़े रो प्रथम बार राजस्थान रे मोइने जो प्रथम प्रमाण मिलियो है वो बेराट सभ्यता जयपुर रे मोइने। एग्जाम रे मोइने प्रश्न आयोड है कि राजस्थान रे मोइने सर्वप्रथम सूती कपड़े रो प्रमाण किण पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुयो है तो बिनु नाम है बेराट जयपुर। अब बात करी बालातल सभ्यता के बारे में। बालातल सभ्यता उदयपुर में है। किण नदी रे किनारे बेड़स या आड़ नदी भी कहवे। खोज करता 1963 रे महीने डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र उनके बाद में इस उत्खनन डॉक्टर वी.एन. मिश्र एवं वी.एच. सीधे द्वारा किया गया। उन्होंने बाद में कोई बात करी ये सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। और इनमें जो मृत भांडपन प्राप्त हुआ है वो मृत भांड सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन यानी बिन जेड़ा अपन प्राप्त हुआ है। बिन बारे में आगे बात करी सभ्यता के बारे में। इन सभ्यता ने ताम्रकालीन सभ्यता है, वो सभ्यता ताम्रकालीन सभ्यता के बाद में बात करें इन सभ्यताओं अपने 5 लोहे गिलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। कुत्तेरी मूर्ति एवं सांडरी मूर्ति प्राप्त हुई है। दूसरी बात करूं तो सूती कपड़े का प्रमाण मिले। लेकिन मैंने आपको बताया कि सूती कपड़े का अपने जो पहले प्रमाण मिले सूती कपड़े वो मिले अपने बेराट सभ्यता जयपुर रे महीने है। बिन सभ्यता माते अपने सूती कपड़े रो पहलो प्रमाण मिलो। बिन बारे में बात करी बात करी इन सभ्यता महीने 2 मोटा मकान प्राप्त हुआ है। एक ने तो दुर्ग की संज्ञा दी गई। दुर्ग एक तो बड़ा विशाल है जिसे दुर्ग कहा गया, जिसे दुर्ग की संज्ञा दी गई है। तो अभी बात करी बालातल सभ्यता के बारे में। आशा कर रहा हूँ कि थाने बालातल सभ्यता पूरी समझ में आवी वेला। अब आगे बात करो पे बीकानेर महीने जो एक छोटी सी सभ्यता है जिनका नाम है सौंथी सभ्यता बीकानेर है। बीकानेर में उत्खनन 1953 महीने कियो तो डॉक्टर बात करी अमलानंद घोष ने इन सभ्यता इन अपन एक ही बात महत्वपूर्ण याद रखनी क्योंकि इनमें जो उतनी ज्यादा जानकारी विस्तार को मिले। एक तो अपन शोध सभ्यता केनिस्तान में बीकानेर में खोज डॉक्टर अमलानंद घोष ने। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है इन सभ्यता उपनाम फर्स्ट कालीबंगा यानी प्रथम कालीबंगा कहते। पहली कालीबंगा फर्स्ट कालीबंगा कहते हैं। अब बात करें सभ्यता उपनाम के बारे में तो उपनाम में फर्स्ट यानी प्रथम कालीबंगा कहते हैं। किर्गिस्तान में बीकानेर महीने सौत बीकानेर महीने उत्खनन 1953 महीने अमलानंद घोष ने कियो उपनाम प्रथम कालीबंगा सभ्यता। अब आगे बात करो
उदयपुर के मायने जो एक धौली मगरा, आपने नाम सुना होगा, धौली मगरा, धौली मगरा, धौली धौली मगरा एक सभ्यता इस तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी खाली वो नाम याद रखना। ये उदयपुर के मायने धौली मगरा किन नदी के किनारे है, इन्होंने अपन जानकारी मिला कौन उत्खनन 2010 में प्रोफेसर ललित पांडे द्वारा, ललित पांडे सर द्वारा, पांडे द्वारा वो सभ्यता है, वो सभ्यता आठ सभ्यता रे समान मानी जाए, आठ सभ्यता रे समान, आठ सभ्यता रे सभ्यता के समान, आठ सभ्यता के समान वो सभ्यता है जो धौली मगरा सभ्यता है जो उदयपुर में मायने स्थित है। 2010 रे महीने प्रोफेसर ललित पांडे द्वारा इन सभ्यता खोज की गई। इन खोजियों पर एक जानकारी मिले कि वो सभ्यता जो आर्य सभ्यता तो ताम्र युगीन सभ्यता है, जो ताम्र युगीन सभ्यता है, जो मैं बात करी जो आर्य सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है बिन समान है, तो आप कह सको कि वो सभ्यता भी ताम्र 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 पाषाण 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 काल की है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की कह सको कि वो ये सभ्यता है जो ये सभ्यता आर्य सभ्यता समान है। और आर्य सभ्यता समान बात करी, आर्य सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है, ताम्र पाषाण कालीन। तो राजस्थान में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में आर्य सभ्यता, बालातल सभ्यता और धौली मगरा सभ्यता और तीन सभ्यता राजस्थान की ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। और भी आगे है तो धौली मगरा उदयपुर मायने 2010 में प्रोफेसर ललित पांडे द्वारा इन सभ्यता उत्खनन में खोज की गई और आठ सभ्यता समान है। इन खातिरों पर कह सको ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताओं संबंधित है, ताम्र पाषाण कालीन संबंधित सभ्यता। बागोर भीलवाड़ा नाम सुने होगा, बागोर भीलवाड़ा जो कई बार एग्जाम में मैंने टपकी ओढ़ी है, कई बार एग्जाम में मैंने टपक ओढ़ी है। किन स्थान माते भीलवाड़ा रे मैंने बागोर किन स्थान माते भीलवाड़ा। नदी के बारे में बात करो तो नदी कौन सी है, कोठारी मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर, कोठारी भीलवाड़ा महीने मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। खोज एवं उत्खनन दोनों ही एक ने किया है। खोज करिए 1967 में 1967 एवं 1969 में अपने बात करी वीएन मिश्र ने। वीएन मिश्र बताओ, वीएन मिश्र अब कई जगह बात करी, वीएन मिश्र अब बात करी बालातल सभ्यता महीने वीएन मिश्र वीरेंद्र नाथ मिश्र जी ने बागोर भीलवाड़ा महीने एक सभ्यता स्थित है जिनका नाम है बागोर सभ्यता। और सभ्यता इन सभ्यता की खोज की इन सभ्यता महीने जो अवशेष मिला है बे अवशेष मध्य पाषाण कालीन का है, मध्य पाषाण काल के है। जो इन सभ्यता मैंने जो अवशेष अपन प्राप्त हुए हैं, जो अवशेष प्राप्त हुआ है वे मध्य पाषाण काल रहा है, मध्य पाषाण काल रहा है। अब अवशेष और हम बात करो तो प्राचीनतम पशु और प्रमाण, प्राचीनतम पशु प्रमाण, पशु और प्रमाण, पशुपालन का के प्रमाण अपने बागोर भीलवाड़ा सभ्यता में प्राचीनतम राजस्थान में जो पहली बार जो प्राचीनतम पशुपालन जो अपन प्रमाण मिलू है वो कौन सभ्यता मिलू है, वो अपन बागोर सभ्यता मिलू है, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा रे महीने। इन सभ्यता उपनाम है जो थोने याद रखना है, उपनाम महासतियों का टीला, महासतियों का टीला। और एक है आदिम संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है, आदिम संस्कृति
संग्रहालय आदिम संस्कृति संग्रहालय आदिम संस्कृति संग्रहालय। दो महत्वपूर्ण दो उपनाम है। पहला उपनाम है महासतियों का टीला, दूसरा है आदिम संस्कृति संग्रहालय। आदिम संस्कृति संग्रहालय बागोर सभ्यता किन स्थान प्राप्त हुई है? बागोर भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है। बागोर सभ्यता विकास किन नदी रे किनारे हुए? बागोर सभ्यता विकास कोठारी नदी रे पास है। वो कोठारी नदी रे पास है। वो कोठारी नदी पर एक बांध बनाया है, याद रखो, जिनो नाम है मेजा बांध। कोठारी नदी माथे बनी है मेजा बांध, मेजा बांध, मेजा बांध। उन्होंने बाद में इन सभ्यता की खोज 1969 महीने डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा की गई। डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा की गई। इन सभ्यताओं राजस्थान प्राचीनतम सभ्यता पशुपालन प्रमाण मिले। प्राचीनतम पशुपालन प्रमाण मिले। और इन सभ्यता काल के बारे में बात करें तो मध्य पाषाण काल रही सभ्यता है। मध्य पाषाण काल रही वो सभ्यता है। इन सभ्यता उपनाम के बारे में बात करो। उपनाम के बारे में बात करो तो महासतियों का टीला और आदिम संस्कृति संग्रहालय कहा जाता है। 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 आशा करो कि जो बागोर जो भीलवाड़ा में प्राप्त हुई है वो सभ्यता भी थोड़ी ऐसी तरह याद हुई वेला। इन्हों बाद में एक सभ्यता के बारे में बात करो जिन्हों नाम है ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा रे महीने स्थित है। भीलवाड़ा उन्हीं नदी रो नाम है खारी नदी। वो पाली वाली साइक नहीं, सॉरी, वो लूनी वाली साइक नदी नहीं है। इन सभ्यता विकास खारी नदी के किनारे हुए। इन सभ्यता जो खोज की 2001 में राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण और राजस्थान पुरातात्विक विभाग प्लस डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा डॉक्टर बारे में जो खोज है वो 2001 के महीने राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण प्लस वीएन मिश्र जी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी सभ्यताओं मिले है कि इन सभ्यता में सफेद मृत भांड प्राप्त हुआ था। मृत भांड प्राप्त हुआ। सफेद रंगरा मृत भांड प्राप्त हुआ। सफेद रंगरा। मैंने बात करूं राजस्थान में सर्वप्रथम जो पुरातात्विक सर्वेक्षण को कार्य आरंभ किया है ACL कलाईकल ने। ACL कलाई ने 1871 महीने राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विभाग रो कार्य आरंभ किया। राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण आरंभ किया। राजस्थान में बागोर ओजिया सभ्यता भीलवाड़ा महीने खारी नदी के किनारे 2001 रे महीने राजस्थान पुरातात्विक विभाग डॉक्टर वीएन मिश्र द्वारा इन सभ्यता उत्खनन किया। उनके बाद में बांका सभ्यता भी कहने छोटी सभ्यता है। बांका सभ्यता भी भीलवाड़ा महीने भीलवाड़ा। एक ही बात हमें याद रखनी है, इन सभ्यताओं अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। राजस्थान की प्रथम अलंकृत यानी जिन गुफा रे माथे चित्र बनियोड़ा प्राप्त हुआ। अलंकृत गुफा प्राप्त हुई। जो बांका जो पुरातात्विक स्थल है वो भीलवाड़ा महीने इन सभ्यताओं ने की प्राप्त हुई। इन सभ्यता महीने राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। राजस्थान की पहली अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। तो अभी बात करिए आज सभ्यता के बारे में। तो काले बात करी थी आज अभी बात करी 12 सभ्यता के बारे में।
बारातन सभ्यता रे बाद में अबे बात करी सभ्यता रे बारे में भाई। धौली मकरा सभ्यता रे बाद में बागोर सभ्यता रे बाद में अबे बात करी ओजियाना सभ्यता रे बारे में। उनके बाद में अबे बात करी बाका सभ्यता रे बारे में। आज ली बस सतरोई काले यहाँ पे और नवे काले जो बाकी बसोड़ी जो महत्वपूर्ण सभ्यता है बिंडे बारे में विस्तार बात करोला। अगर ते हमारे यूट्यूब चैनल नहीं जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल नाम है भानु जी की जीएस। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। राम राम जय हिंद।